स्पेन स्पेन स्पेन, SPN। अच्छा अच्छा भाई, व्हाट आर कलर्स, कौन बताएगा? यार ये डोर बंद कर दो। व्हाट आर कलर्स, कौन बताएगा? अच्छा एक और चीज, जब मैं सवाल करता हूं ना, आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि मैं आपसे परफेक्ट आंसर चाह रहा हूं। आई जस्ट वॉन्ट कि आप अपने दिमाग के अंदर जो फ्रूट्स पड़े हैं उनकी जूसेस को बनाएं और जवाब दें। अब आप लोग जो सुन रहे हैं, बचपन से आप इनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कलर्स के साथ। सम टाइम आप घर में वाहिद बंदे होते हैं जिनका कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। लाइक मेरे घर में मैं हूं, भाइयों के कपड़े मैं देख रहा होता हूं, भाई ये कलर पहन, ये कलर पहन, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम उस लिहाज से मैं जवाब चाह रहा हूं। सो डर को खत्म करें, टॉक, जितना आप बात करेंगे उतना डर खत्म होगा। सोडेस कलर कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ नहीं, वेरी गुड। ठीक है, कहाँ से पढ़ा है? सही है, सही है, सही है, सही है, गुड है, गुड है। अच्छा और जी, वेरी गुड, सही है। कलर्स आर इमोशन बेसिकली। अगर आप गौर से देखें, कलर्स आपके अंदर एक इमोशन क्रिएट कर रहा होता है। ठीक है, क्या करता है? एक इमोशन क्रिएट कर रहा होता है कलर्स। इसकी मिसाल देता हूं मैं आपको। अरे इसने मिसाल बुला दी है मुझे। एक तो मेरे दिल में बहुत मिसालें घूम रही होती हैं। क्या कह रहा था मैं? चले, जब वो याद आएगा तो आगे पढ़ेंगे। खैर, अच्छा मैं कह रहा था कि अगर कलर्स के ओरिजिन को देखें हम, कलर्स हमें मिली है किससे? नेचर से। ठीक है। अच्छा, डिजाइन और नेचर के बीच का ये जो कनेक्शन है ना, इसको कभी टाइम मिले ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। डिजाइन इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड बाय नेचर। खुदा ने चीजें बनाई हुई हैं, सही है। तो कलर्स हमें बाय नेचर मिली, फिर इंसान ने क्या किया? उनको स्टडी किया। ठीक है, जब स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि इंसान, जरा गौर से ना जब भी बात कर रहा हूं, इंसान जब किसी भी चीज को देखता है, इंसान जब किसी भी चीज को देखता है और जब उस पर फैसला ले रहा होता है। अच्छा, मेडिकल के कौन कौन से स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं? मेडिकल, मेडिकल वाले कोई भी नहीं है? कोई तो होगा। अच्छा, बायो तो सबने पढ़ी है, बायो। एंडोक्राइन सिस्टम किसी ने पढ़ा है? पढ़ा भी होगा तो बस चीटिंग में लिख दिया होगा। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, जब इंसान किसी भी चीज को देख के परखता है कि इट्स गुड और बैड, वो जो फैसला करने में सबसे ज्यादा जो काम होता है ना, फैसला करने में, वो कहते हैं ना कि यार ये काम अच्छा हुआ, सबसे ज्यादा इस काम के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट रही है वो फरहान की रही है, इसीलिए काम अच्छा हुआ। तो किसी भी चीज को इंसान जब देखता है और फैसला करता है कि ये अच्छा है या बुरा है, तो एक्सपर्ट कहते हैं 90% उसमें जो काम होता है कलर्स का होता है। समझे मेरी बात? मीन, अच्छा गाड़ियां किसको पसंद है? गाड़ियां, कार्स। तुम्हारा नाम क्या है?
उबैद खड़े हो जाओ, एक मिनट। हम ओके, सही सही। अच्छा, कौन सी गाड़ी पसंद है? सिविक? अरे यार, कोई बड़ी गाड़ी बोलो, कोई टेस्ला, कोई जैगवार, और कौन से होते हैं? ये क्या है? बैठ जाओ भाई। अगर मैं आपको सिविक या जो भी आपको कार पसंद है, मैं उसको गोला गंडा कर दूं, पिंक, ग्रीन, रेड और येलो और पर्पल, और मतलब पूरा गोला गंडा करके आपको दे दूं, आपको पसंद आएगी? मजबूरी में आप ले तो लेंगे यार, चलो ले लेते, गाड़ी मिल रही है। बट अगर आप वाकई आपको कार लवर है, आप कभी भी उसको नहीं लेंगे। और आप दूर से बोलेंगे नो प्लीज यार, आई कांट सी इट, मुझे नहीं पसंद। और इसकी एक और मिसाल है, अक्सर बॉयज गली का ठेका लेके बैठे होते हैं, गली के बाहर, गली की जो है ना रक्षाबंधन कर रहे होते हैं, और वहां बैठ के देख रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि कुछ बॉयज बाहर बैठे हैं अपने गली में, और बॉयज बड़े मशहूर होते हैं, सारे अंकल उनको जानते हैं, आंटियां जानते हैं, अच्छा बेटा है, काम करता है, अच्छा बेटा है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा बेटा है। क्यों? आप उनके काम कर रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है कि एक बंदा वहां से इन हो जाता है, और उसने जो है ना, बड़े उसके बाल लाल हैं, ठीक है, टाई या येलो है, सही है, और शर्ट रेड पहना हुआ है उसने, और एक जैकेट पहनी हुई है तो बिल्कुल पर्पल कलर में है, और उसका पैंट येलो है और शूज ग्रीन। ओ माय गॉड। ठीक है, तो होता है क्या है कि गली के जो बंदे उसको पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि वो कलर जैसे पहन के आया हुआ होता है। उसको पकड़ के पूछताछ करते हैं, वो आगे से गुस्सा करता है, लड़के उसको मार देते हैं, घुसे घुसे, जान से नहीं मारते। और वो लड़के उस गली से निकल जाते पूरी फैमिली के साथ। पता क्यों? वो बंदा उन बिल्डिंग का मालिक होता है। समझ रहे हैं? तो आपकी मजाल कैसे हुई? विद द हेल्प ऑफ कलर्स। आपने कहा एक सोबर इंसान कभी भी इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकता। आपने ना पूछा ना कुछ किया। ऐसे ही अगर आपका डिजाइन में हायरार्की भी है, सब कुछ है, कलर्स बेकार है ना, वो देखेगा ही नहीं, बोलेगा छोड़, दफा कर, इतना बेकार कलर्स। अब अगले दिन सेम बॉयज बैठे में, एक बड़ा 3 पीस पहन के, अंदर व्हाइट शर्ट, बाहर ब्लैक कोट, ब्लैक टाई, ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज। यार किसी का मेहमान होगा बड़ा। मालूम पड़ा अगले दिन मशीन गायब हो गए, कैमरे में आया वही बंदा मशीन लेके चोरी करके चला गया। ठीक है, आपको लगा अच्छा बंदा है विद द हेल्प ऑफ कलर्स, बट क्या हुआ? उसने आपको धोखा दे दिया। तो ये तो सिर्फ मिसाल है। तो कलर्स ऐसे ही डिफाइन कर रहे होते हैं। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है ना, हायरार्की भी सही है, गुड है, इतना खास नहीं है, कलर्स आर गुड, एटलीस्ट बंदा रुक के देखेगा जरूर आपके पोस्ट को, आपके डिजाइन को, आपके बैनर्स को, बोलेगा यार कलर्स अच्छे लग रहे हैं यार। ठीक है, बात समझ में आई? तो 90% असेसमेंट जो आपका होता है कलर्स के ऊपर होता है। बाकी आप बात ही नहीं करेंगे भाई, खल्ली वल्ली कर दो, देखना ही नहीं है इसको। क्यों? कलर्स आर बेकार। अब सवाल आपका ये होना चाहिए सिर्फ व्हाट इज द स्टैंडर्ड, कि अच्छा कलर और बुरा कलर कैसे होता है? यही सवाल है, यही सवाल है। वेरी गुड। अच्छा, अब यहां पे बात करते हैं हम 2 कॉन्सेप्ट की। पहला कॉन्सेप्ट, गोला गंडा कलर नहीं चलेगा।
गोला गंडा देखे कभी खाया है? कितने फ्लेवर डालता है? 7-8 फ्लेवर, 1 2 3। गोला गंडा सिर्फ गोला गंडे में अच्छा लगता है बस, बाकी जगह वो अच्छा नहीं लगता। क्लियर है? हाँ, कोई फंकी स्टाइल है, मीन एक वॉल को, कराची के वॉल्स को फंकी करना, वो अलग चीज है, उसमें मल्टीपल कलर्स करेंगे, फंकी बनाना है, ठीक है। या कोई ऐसी जगह जहां पे हम मजबूर, लाइक जोकर है, जोकर को ऐसी बात है फंकी कलर्स में भी जाना चाहिए उसको। अगर जोकर 2 शूज को डिफरेंट कलर पे पहने, उसके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इंडस्ट्री ऐसी है। बट डिजाइन के अंदर गोला गंडा नहीं चलेगा, जहां उसकी नीड है वहां हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि एम्बुलेंस को अलाउ है कि वो सिग्नल तोड़े, क्यों? उसके लिए जरूरी है। तो सम टाइम हम लॉस को ब्रेक करते हैं जहां पे हमें नीड होती है। अब ऐसा नहीं है कि पकड़ जाओ, नहीं सर ने कहा था, नहीं, क्लाइंट बोल रहा है भाई हमारा इंडस्ट्री फंकी है, तुम क्यों सिर्फ एक कलर यूज कर रहे हो? नहीं, मेरे सर ने कहा था। तो जहां नीड है वहां हमने देखना है कि हाँ यहां पे मजा आएगा फंकी कलर का, और हर जगह गोला गंडा सूट नहीं है। और वो 10% होगा, 5% होगा, 95% लोग स्टैंडर्ड कलर यूज करते हैं। अब सवाल ये कि सर एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हमने गोला गंडा नहीं करना, व्हाट इज द सेकंड कॉन्सेप्ट? यहां पे हम एक रूल पढ़ते हैं, उस रूल का नाम है 60 30 एंड 10 रूल। क्या? 60 30 एंड 10 रूल। इनको मिलाओ तो कितने बनते हैं? 100%। ठीक है। अब यहां पे 3 कॉन्सेप्ट इसके अंदर मजीद आ जाते हैं, ठीक है। 60 30 10, इट्स मीन, इससे मालूम क्या पड़ रहा है कि हमें हर डिजाइन में एटलीस्ट 3 कलर्स चूज करने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 3 या 2, 4 भी होंगे, वो कैसे आगे बताऊंगा, फिलहाल इसको समझें। 3 या 2, इससे ज्यादा नहीं। 2 कैसे? 60 एंड 40 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां पे आप 2 कंडीशन पढ़ रहे हैं, 60 30 10 एक कंडीशन, या 60 या 40। क्लियर है? मैं यहां पे लिख भी देता हूं, आपको याद रहे। अच्छा, नाउ सर ये रूल हमें कैसे फायदा देगी? ये रूल हमारे डिजाइन के अंदर वो स्टैंडर्ड लेवल की जो फील है वो कैसे लेके आएगी, और ये रूल हमारे डिजाइन में क्या रोल अप्लाई करेगी, कैसे करेगी कि हम अपने क्लाइंट को कैश लेके आ सकें, ठीक है। ये डिजाइन के अंदर कैसे हमारे सेल्स को इंक्रीज कर सकती है। मैंने पहले ही कहा था हमारा कोर्स बच्चों वाला नहीं है, वी विल टॉक इन अ बिजनेस लेवल। भाई इस रूल के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस रूल की मैंने पहले ही कहा कि अगर कलर ही अच्छे नहीं है, भले आपकी हायरार्की अच्छी है, भले स्पेस अच्छी है, भले हिक्स लॉ अप्लाई किया, बंदा देखेगा ही नहीं ना, बात ही नहीं करेगा वो आपसे। अब चीजें क्लियर हो रही है कि सम टाइम आप बैनर को पढ़ते भी नहीं है, बोलेंगे चल हटा इसको, अजीब कलर्स, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। वो वहां से फैसला आ रहा होता है कि नो यार इट्स नॉट गुड, अजीब लग रहा है, ठीक है।
और हर हर एरिया में, एक बॉयज की बात कर रहा हूं, हर एरिया में एक बार्बर शॉप होता है जिसका बरम होता है, उसका इंटीरियर का कलर बहुत अच्छा होता है, आप वहां जा रहे होते हैं, ठीक है, वो पैसा भी ज्यादा चार्ज कर रहा होता है, ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। और छोटे इंडस्ट्रीज इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते, लगता है ठीक है हम 2 लाख कमा रहे, बस सही है, कलर सही है, सही है, कलर सही है, अजीब सा कलर होता है, ऐसा लगता है कि किसी आप दरगाह में एंटर हो गए हो, अजीब सा कोई ग्रीनिश और फुल ग्रीनिश अजीब सा कलर होता है, ठीक है। अच्छा, 60-30-10 रूल इंटीरियर डिजाइन के अंदर भी यूज होता है, जो घर होते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब इट्स मीन 60-30-10 ये तीनों ही कलर होंगे, ऐसा ही है। अब इन कलर्स के अंदर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्या है, मैं पहले तो पहली बात तो है कि हमने ये तय पाया कि 60-30-10 मीन तीनों कलर्स को कोई ना कोई परसेंटेज दिया गया है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि सर ये तीनों कलर्स होंगे कौन कौन से। सबसे पहला कलर होता है ब्रांडिंग कलर। अब सवाल मेरा आपसे ये कि ब्रांडिंग कलर क्या होता है, कौन बताएगा? ब्रांडिंग कलर क्या होता है ये नहीं कह रहा हूं, ब्रांडिंग कलर खुद क्या होता है। कलर नहीं बताओ, ब्रांडिंग कलर की डेफिनेशन बताओ। नहीं 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 नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। हाँ, एक ब्रांड है, उसका ब्रांडिंग कलर क्या होगा, क्या होता है? पहचान होती है। देखिए, ब्रांड क्या है, कुछ नाम बताओ ब्रांड्स के। मैकडॉनल्ड और गुची और केएफसी और फूड पांडा और जेडॉट और टेस्ला और अच्छा सही 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 एडिडास, ठीक है भाई, नाइकी, ये ब्रांड्स हैं। क्लियर है? अब जरा सुने, जिन कलर का मैं नाम ले रहा हूं आपके जहन में क्या आ रहा है? ये जरा ग्रीन, ग्रीन में कह रहा हूं, आपके जहन में क्या आ रहा है? इन ड्राइव नहीं आ रहा, इन ड्राइव नहीं आ रहा, बाइकिया नहीं आ रहा, ठीक है, पर सॉरी पिंक, फूड पांडा। अच्छा, रेड, येंगो या केएफसी। ब्लू, पेप्सी, फेसबुक, ठीक है। अच्छा, येलो, मैकडॉनल्ड और डीएचएल और टैक्स। ब्रांड्स की बात करो। पर्पल, अबे ओ भाई ओ, बीटीएस,
मीजान बैंक, ठीक है, पर्पल। आपने कभी सोचा है कि आप हर ब्रांड को उसके कलर से पहचानते हैं? कलर्स आर नॉट नॉर्मल थिंग। अब जरा सुने, बाइकिया के एड सबको आ रहे होते हैं, इन ड्राइव के, यांगो के, सबको आ रहे होते हैं एड, पोस्ट ही होते हैं ना वो। अगर यांगो अपने हर पोस्ट में डिफरेंट कलर यूज करे, क्या आप यांगो को रेड से याद कर पाते? ये होता है ब्रांडिंग कलर, द पावर ऑफ ब्रांडिंग कलर। अब कलर्स कैसे चूज किया था ब्रांडिंग के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे जब मीनिंग ऑफ कलर्स में आएंगे। फिलहाल सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट सोचें कि इन 60-30-10 के अंदर एक कलर जो आपका होगा ब्रांडिंग कलर होगा। अभी हम ये नहीं पढ़ रहे कि वो 60% यूज होगा, 30% होगा, 10% होगा। फिलहाल सिर्फ ये समझे कि इन तीनों कलर्स में से, ये दोनों कलर्स में से एक कलर क्या होगा? ब्रांडिंग कलर होगा। अब वो ब्रांडिंग कलर आपको कौन देगा? क्लाइंट देगा, जाहिर सी बात है भाई। अगर आप, हाँ मतलब क्लाइंट ने अपनी ब्रांडिंग कर लिया है, बस आपको वो हायर कर रहा है कैंपेन के लिए कि अभी हमने 10-15 पोस्ट बनाना, ये कलर है हमारा। हाँ वो अलग बात है, ब्रांडिंग आप कर रहे हो, वो हमारा अगला टॉपिक होगा जब एडोब इलस्ट्रेटर पे आएंगे, ठीक है। तो ब्रांडिंग अगर वो बोलेगा भाई ये हमारा ब्रांड कलर है जो कि हर पोस्ट में आना चाहिए, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कलर में आप बाउंड हो गए कि ये तो आपने यूज करना ही करना। क्यों? अगर आपने उसको मल्टीपल कलर पे दिया, तो अगर वो 2 लाख रुपए लगा रहा है उस कैंपेन पे, एड लगा रहा है, तो उसकी तो ब्रांडिंग हुई नहीं बेचारे की, कोई पहचान ही नहीं पा रहा। बीएमजे का ब्रांडिंग कलर क्या है? ब्लू। आप दूर से अगर देखिए ना बीएमजे सोफा का, बोलेंगे ये सोफा बीएमजे का बैनर है। तो ये कलर का पावर है। क्लियर है? तो एक कलर हमारा ब्रांडिंग हो गया। अब उसके नीचे लिखा हुआ एक्सेंट कलर्स। क्या कलर्स? एक्सेंट कलर्स। अब यहां से हमारा कलर के अंदर दूसरा टॉपिक शुरू होता है, कलर कॉन्ट्रास्ट का। अब कलर कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? अट्रैक्ट करे। नहीं, कलर कॉन्ट्रास्ट का बताएं मुझे, ब्रांडिंग को भूल जाए फिलहाल। कलर कॉन्ट्रास्ट खुद क्या है? हाँ, वेरी गुड, ऐसा ही है। अब याद आ रहा है कि उस बंदे के कपड़ों में क्या फर्क था? उसका कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं था भाई साहब का, इसलिए आपने पकड़ लिया। वो थे ना आपके कुछ दोस्त आते हैं, कजन आते हैं गांव से, अजीब ही कॉन्ट्रास्ट। आप बोला यार कराची है भाई, इसको उतार, ये क्या कॉन्ट्रास्ट पहना हुआ है तूने, निकालेंगे उतार। बोलेगा क्यों? अबे बाहर जा रहे खाना खाने, मेरी इज्जत है, लोग आते पीते, बोलेंगे क्या नमूना लेके घूम रहे हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर मैं आपको पर्पल शर्ट और येलो पैंट पहनाऊं तो क्या होगा? अजीब कॉन्ट्रास्ट है भाई, क्या हो गया, पागल हो गया हो। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी गुड कॉन्ट्रास्ट। येलो एंड ब्लैक, गुड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, व्हाइट गुड कॉन्ट्रास्ट, बट वो पहनने के हद तक, बस डिजाइन के हद तक वो दिखेगा ही नहीं जो चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, सही है, इस तरीके से। तो कुछ चीजों में फिट नहीं कर सकते, सलवार कमीज में आप डिजाइन के अंदर कलर को फिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट का होना बहुत जरूरी है। तो एक्सेंट का मतलब ये है कि आपका जो ब्रांडिंग कलर है, ये आपका ब्रांडिंग कलर है। जो 2 कलर रह गए हमारे पास, ठीक है, एक तो हो गया ब्रांडिंग कलर, जो 2 कलर रह गए उनको ऐसे कलर मैच करें जो आपके ब्रांडिंग कलर के साथ कॉन्ट्रास्ट मैच करें। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रांडिंग कलर है येलो। क्या है? येलो। अब क्लाइंट ने कहा आपने इसको बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना है, मीन कितना हो गया? वो 60% हो गया, सबसे ज्यादा यूज हो गया ना, बैकग्राउंड में लग गया। ऊपर आपने व्हाइट से लिखा, क्या ये अच्छा कॉन्ट्रास्ट है?
वेरी गुड। व्हाइट रीडेबल नहीं होगा, व्हाइट रीडेबल नहीं होगा, तो इट्स मीन इट्स अ बैड कॉन्ट्रास्ट। आपको ब्लैक की तरफ जाना था। अब सवाल यह है सर व्हाट इज द स्टैंडर्ड कि कॉन्ट्रास्ट को हम पहचान सके कि हमारा कॉन्ट्रास्ट सही है या नहीं। सबसे पहली चीज, ऐसे कॉन्ट्रास्ट बनाए जिसमें से आपका कंटेंट रीडेबल हो। क्या हो? डिजाइन रीडेबल हो। येलो के ऊपर वाइट कभी रीडेबल नहीं होगा। हां, उसको जोर देना पड़ेगा बेचारे को, देख देख के, और इतने टाइम तक वो भाग ही जाएगा भाई, 3 सेकंड है उसके पास। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? ब्लैक के साथ लिखते हैं, गुड कलर कंट्रास्ट। अच्छा भाई, एक और, ब्लू अगर मुझे 60% यूज करना है तो 40% क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूं? व्हाइट। ठीक है, अगर मेरा 60% व्हाइट है, सुना जरा, मीन बैकग्राउंड पे 60% व्हाइट है और बंदे का कलर, बंदे का जो ब्रांडिंग कलर है ब्लू है, तो जो 2 कलर रह गए मेरे पास 60-30, कौन कौन से कलर मैं चूज करूंगा? रेज योर हैंड्स। और कितने % मुझे उनको यूज करना चाहिए? देखते हैं किन का दिमाग चलता है। समझा? मेरे पहली बात सुने, बैकग्राउंड में व्हाइट है, इट्स मीन 60% तो यूज हो गया हमारा, और ब्रांडिंग कलर क्या है? ब्लू है। अब 2 चीजें रह गई, 30 एंड 10। तो कितने % और कौन कौन से कलर मैं यूज करूंगा? खड़े हो जाओ। ब्लू एंड ब्लैक, ब्लैक कितना % यूज करूंगा? वाई? अरे भाई, उसका कलर ही ब्लू है, तुम पिंक पर्पल कैसे कर रहे हो? उसका ब्रांडिंग कलर ही ब्लू है, आप बाउंड है। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? भाई बैकग्राउंड, क्लाइंट ने कहा बैकग्राउंड व्हाइट है, 60% वो ब्लॉक हो गया। अब क्लाइंट कह रहा है मेरा ब्रांडिंग कलर ब्लू है। अब आपके पास 2 ऑप्शन रह गए, 2 कलर्स और उनको % बांटना है, और कितने? 30 एंड 10। तो क्या करेंगे? इन्होंने कहा सर ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक 10%, ब्लू 30%। आप क्या कहेंगे? जी, ब्लू और लाइट ब्लू। ओके, और लाइट ब्लू यूज करूंगा। ओके, बैठ जाओ। अरे तो भाई ब्लू उसका ब्रांडिंग कलर है, वो चूज नहीं करेंगे? क्या हो गया है? उसकी ब्रांडिंग कहां से होगी? ब्रांडिंग के साथ। हाँ, क्योंकि 60-30-10 3 कलर्स है, 4 तो हम यूज ही नहीं कर सकते ना, फिर तो 4 हो जाएंगे। तो ब्लू कहां गया? हाँ, तो चूज यूज तो करना है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ। थर्टी % ब्लू, बैठ जाए। यहां पे जरा अब आप लोग ना कॉन्ट्रास्ट को समझना शुरू हो गए। ब्लैक एंड ब्लू इज अ गुड कंट्रास्ट। आप लोग गलती कर रहे हैं परसेंटेज देने में। अब जरा मेरी बात सुनो, आपने कहा कि भाई कल यार कल हम थीम पहन के आएंगे सारे, ब्लैक 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 सॉरी व्हाइट व्हाइट पहन के आएंगे सारे। पार्टी है, क्या करेंगे? व्हाइट व्हाइट पहन के आएंगे। उसमें से मेरी तरह का बंदा निकलता है जो ब्लैक, जानबूझ के ब्लैक पहन के आता है। सबकी नजरें कहां जाएंगी? आप समझे? तो गोया जहां पे आपके पास बैकग्राउंड ब्लैक है या व्हाइट है और ब्रांडिंग कलर आपको चूज करना है, हमेशा 10% करें। वाई?
और कहां करें, इंपॉर्टेंट जगह करें, तो वो 10% कलर विल कम्युनिकेट विथ योर कस्टमर, है ब्रो वॉच मी, मैं सबसे अलग हूं। क्या हूं? अब समझ आया हायरार्की विथ कलर? समझ में आया? पिक्चर याद करें, मैं आपको दिखाता हूं सब। आप ज्यादातर हर कंपनी को देखें, ब्रांडिंग कलर अगर बैकग्राउंड में नहीं है तो सुने, वो हमेशा 10% यूज करेंगे उसको, 90% लोग और इंपॉर्टेंट जगह यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पोस्ट है एंड ड्राइव का जिसमें उसने बैकग्राउंड में व्हाइट यूज किया हुआ है और उसके अंदर वो 50% सेल दे रहा है, तो 50% का वो ग्रीन करेगा ताकि फोकस उसमें जाए, बाकी सारा ब्लैक होगा। ठीक है, कहां गया वो पिक्चर जो मैंने देखी थी? सेव किया था मैंने? नहीं, सेव नहीं किया होगा। चलो फिर से लिख देते हैं। वो वाला कहां गया जो, हाँ ये, हाँ भाई, अगर आप यू को देखें, इस पूरे पोस्ट में 60% ब्लैक है, 30% व्हाइट है, 10% येलो है। एंड येलो, हाउ येलो इज ग्रैबिंग योर अटेंशन? क्यों? येलो आपको खुद बोल रहा है भाई मैं सबसे अलग हूं, यहां पे अनोखा हूं। क्लियर है? तो अगर जहां पे बैकग्राउंड में आप ब्रांडिंग कलर यूज नहीं कर रहे तो ट्राई करें बैकग्राउंड, सॉरी, तो ब्रांडिंग कलर को 10% इस्तेमाल करें और इंपॉर्टेंट जगह इस्तेमाल करें ताकि वो कम्युनिकेट करे आपके टारगेट कस्टमर के साथ कि भाई वॉच मी, मैं सबसे अलग हूं। इसकी मिसाल ऐसी है, आपका पूरा घर व्हाइट है, एक वॉल के अंदर ब्लैक डॉट है, नजरें कहां जाएंगी? तो ब्रांडिंग कलर को उस ब्लैक डॉट की तरह इस्तेमाल करें तो अटेंशन वहां जाएगी। ऐप यूज करते हैं, ऐप के अंदर ब्रांडिंग कलर कहां होता है? हमेशा बटन्स के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि उस बटन से ही तो पैसा मिल रहा है उस ऐप के ऑनर को, तो वो सबसे अनोखा कलर होता है, ब्रांडिंग कलर होता है। अगर फूड पांडा की ऐप को देखेंगे तो बटन्स आपको पिंक में मिलेंगे, बाकी आपको वाटर ब्लैक में मिलेंगे, और उस स्क्रीन में अगर कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट है उनको भी वो पिंक करेगा। लाइक आपने एक कैटेगरी सर्च की भी, मुझे देसी खाना, तो देसी पिंक पे होगा ताकि मालूम पड़े कि आपने देसी से सेलेक्ट किया हुआ। ये आगे यूआई में मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, तो 60-30-10 रूल है। ठीक है, उसमें एक कलर ब्रांडिंग कलर होता है, बकाया क्या होता है? एक्सेंट कलर्स, और वो ऐसे कलर होने चाहिए जिसमें कॉन्ट्रास्ट आपका मैच करे। अब 60 और 40 क्या है? यहां पे अगर आप बैकग्राउंड में 60% यूज कर रहे हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, एक्सेंट कलर, वो एक ही होगा। लाइक मैंने अपना ब्रांडिंग कलर यूज किया बैकग्राउंड में येलो, तो ऊपर मेरे पास एक ही ऑप्शन है व्हाइट का, सॉरी ब्लैक का। ब्लू है तो व्हाइट का ऑप्शन है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और अगर आप गौर करें, एक्सेंट कलर्स हमेशा दो ही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ज्यादातर। कुछ कंपनी जो चेंज कर रहे होते हैं, बट मोस्टली आप ट्राई करें ब्लैक एंड व्हाइट ही हर ब्रांडिंग कलर के साथ मैच कर रहे हैं, मोस्टली, ज्यादातर। क्लियर है?
वेरी गुड क्वेश्चन। सम टाइम ये क्लाइंट आपको बता रहा होता है, सम टाइम वो आप पे छोड़ देता है। आपने अक्सर गौर किया होगा, सम टाइम इन ड्राइव के बैकग्राउंड पूरा ग्रीन होता है, सम टाइम व्हाइट होता है, तो आपके ऊपर है। क्लाइंट ने कहा नहीं नहीं इस वाले पोस्ट के अंदर बैकग्राउंड में तुम हमारा ब्रांडिंग कलर यूज करोगे तो बस डन है, वही करो, तो ये आपके ऊपर है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कैंपेन के 25 पोस्ट हैं, हाफ को करते हैं बैकग्राउंड के साथ, हाफ को करते हैं नॉर्मल, आपके ऊपर है। कुछ कंपनी क्या करते हैं, जो नए होते हैं, नए न्यू कंपनीज, वो कहते हैं यार हमारा बैकग्राउंड कलर हर जगह तुम बैकग्राउंड में यूज, ताकि हमारा कलर लोग के माइंड में बैठे, तो वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड को यूज कर रहे हैं। तो ये फैसला आपको खुद ही लेना होता है कि ब्रांड कहां जा रहा है, क्या करना चाह रहा है, ये इस कैंपेन को क्यों डिजाइन करना चाह रहा है मेरे साथ, और क्यों, उसका क्या असल मुद्दा क्या है, उस लिहाज से फिर आप उसको देख रहे होते हैं। अच्छा रहेगा उसके लिए, जरूरी नहीं है बट अच्छा, क्यों, उसका जो कलर है लोगों के माइंड में बैठ रहा होगा। और सम टाइम पोस्ट के ऊपर भी होता है। कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल कैंपेन के अंदर बहुत पोस्ट होते हैं, अब एक पोस्ट ऐसा है जिसमें हम 50% ऑफ दिखा रहे हैं, तो वहां पर जाहिर सी बात है आपको 50% ऑफ को अलग दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, वहां पे 10% ब्रांडिंग के अंदर यूज करेंगे, ताकि रेड में वो अलग दिखे कि हाँ भाई 50% ऑफ हम दे रहे हैं। तो वहां पे आप बैकग्राउंड में ब्रांडिंग कलर यूज नहीं करेंगे, ताकि उस कंटेंट पे ज्यादा फोकस जाए। गॉट द पॉइंट और नॉट? भाई यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल तो पूछें। कलर्स सबसे मुश्किल पार्ट है पूरे डिजाइन थ्योरी में, और इसको अगर समझ नहीं आया बाद में बहुत मसला क्रिएट करेगा। अभी कुछ एग्जांपल मैं अभी आपको प्रॉपर दिखाऊंगा भी एडोब एक्सडी के अंदर, पर उससे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आए या नहीं आए, मुझे पहले ये बताएं। सवाल तो पूछें प्लीज। जी नहीं, 50 है ही नहीं ना, 15 भी नहीं है भाई, 60 30 10 है, ठीक है। अब मैंने आपको दो कंडीशन बताई, आपके ऊपर है। अगर आप बैकग्राउंड पे यूज कर रहे हैं आपके ऊपर है, बस कंट्रास्ट आपका गलत नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपने बैकग्राउंड में यूज किया, अपने ब्रांडिंग कलर को 60% किया येलो, ऊपर आप व्हाइट पे लिख रहे हैं, ब्लैक पे लिखना है आपने, कंट्रास्ट हर्ट नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, सम टाइम आपको क्लाइंट बोल रहा होगा यार बैकग्राउंड पे यूज कर लो, सम टाइम आप खुद यूज कर रहे होंगे, तो ये आपके ऊपर है कितना % आपने इसको यूज करना। ब्रांडिंग कलर, मगर वाइट के ऊपर गोल्डन क्या रिपीटेबल होगा? नहीं होगा ना, ब्लैक होगा, कोई और कलर होगा, ठीक है। देखिए पहली बात तो ये कि ब्रांडिंग कलर तो आप ना इस्तेमाल करने, वो तो फर्ज है ना। क्या कौन सा कलर है? 30% कौन सा कलर? ब्रांडिंग कलर, हाँ कलर कौन कौन से हैं? किसमें? मैटर ये करेगा 60% कौन सा कलर यूज किया है, ये मुझे आप बताएं पहले। व्हाइट यूज कर लिया, ठीक है। उस कंपनी का ब्रांडिंग कलर क्या है? ब्लैक उसका ब्रांडिंग कलर है। जरूरी है भाई। देखें अगर आपका ब्रांडिंग कलर फॉर एग्जांपल गोल्डन है, चलो गोल्डन, ठीक है, आपका कंपनी का जो ब्रांडिंग कलर है गोल्डन है, आपने बैकग्राउंड में 60% व्हाइट यूज किया, 30% आपने ब्लैक यूज किया,
और ब्रांडिंग आपने यूज ही नहीं किया, और उस पोस्ट के अंदर आप 50% ऑफ दे रहे हैं, क्या 50% ऑफ में उस तरीके से अटेंशन जाएगी? तो जाहिर सी बात है आप ब्रांडिंग के अंदर यूज कर लें 10%, ताकि उस पर फोकस जा सके। अगर यहां पे यू पे मैं सिर्फ वाइट करता, जल्दी फोकस नहीं जा पाता, रीडेबल तो होता, ठीक है, बट फोकस नहीं जा पाता। और दूसरा, अगर ब्रांडिंग के अंदर मैं यूज ही नहीं करूं, मैं इतने लाखों रुपए लगा रहा हूं, मेरी तो ब्रांडिंग होगी नहीं ना। इसकी मिसाल ऐसे मैंने कहा ना कि अगर येंगो रेड यूज ना करें, ठीक है, या मल्टीपल कलर यूज करें हर पोस्ट में, उसकी ब्रांडिंग होगी? तो ब्रांडिंग कलर तो फर्ज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बीएमजे 2 साल में ब्लू यूज ना करता, मल्टीपल कलर यूज करता, तो क्या उसकी ब्रांडिंग होती? इसकी मिसाल ऐसी ले लो, या एक बच्चा है, उसका नाम है ही नहीं, मल्टीपल नाम है उसके, क्या वो नाम उसकी पहचान बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो ब्रांडिंग कलर तो जरूरी है। अब ये प्रैक्टिस है कि ब्रांडिंग 60 होगा, 30 होगा या 10 होगा, ये प्रैक्टिस में क्लियर होना शुरू हो जाएगा। और कोई सवाल? और कोई सवाल? हाँ, ब्रांड में समझा नहीं। लोगो मल्टीपल कलर्स में किया जाता है, ये बात की बात है, आगे आप पढ़ेंगे। लोगो एक कलर में नहीं होता, मल्टीपल कलर्स में होता। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कह रहे हैं ना कि उस कंपनी का लोगो येलो में ही होगा, ऐसी बात है, और बैकग्राउंड में येलो तो दिखेगा नहीं, तो वहां व्हाइट यूज करेंगे, ब्लैक यूज करेंगे, ऐसी बात। लोगो एक कलर में नहीं होता, मल्टीपल कलर्स में होता। बीएमजे का आप देखेंगे कहीं पे आपको ब्लैक मिलेगा, कहीं पे आपको ब्लू मिलेगा, कहीं पे आपको व्हाइट मिलेगा। तो लोगो आगे पढ़ेंगे, उसको फिलहाल अभी छोड़ दें। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? चलो कुछ प्रैक्टिकल में इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कलर की प्रैक्टिस है, ठीक है, ताकि जो पढ़ा है वो अच्छे से आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ मैंने आई थिंक आपके सीनियर्स को कुछ पढ़ाया था। नाम क्या है तुम्हारा इसका? हमजा? आसिफ, खड़े हो जाओ। आसिफ, इस पोस्ट में इस कंपनी का नाम है पीएल, एजुकेशन फॉर एवरीवन, ठीक है। इस पीएल कंपनी का ब्रांडिंग कलर क्या है? पर्पल। वेरी नाइस। कैसे मालूम पड़ा? क्या अलग से यूज हुआ है? वो कितना परसेंट यूज हुआ पर्पल इस पोस्ट में? 10%। बैठ जाओ, वेरी गुड। ये एक ऐसा एग्जांपल है कि जहां पे मेरा जो कंपनी का जो मेरे कंपनी का जो एक कलर है वो पर्पल है, ब्रांडिंग कलर। तो जाहिर सी बात है मैं क्या होऊंगा, बॉन्ड हो गया कि मुझे पर्पल यूज करना है। और मुझे पता था कि मेरे कंटेंट के अंदर एक कंटेंट है जो पाकिस्तानी आवाम को बहुत पसंद आएगी, वो है क्या है? 999।
तो मैंने फैसला यह किया कि भाई मैं बैकग्राउंड को वाइट करूंगा, ठीक है, 60% हो गया, डन है, और 30% ब्लैक यूज करूंगा और 10% पर्पल। क्यों? क्योंकि मुझे फोकस चाहिए भाई साहब। कहां कहां चाहिए? इसमें हमारे पास 10,000 स्टूडेंट्स हैं और कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन आगे पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट दैट। आया समझ में बात? ठीक है। अब नाउ भाई क्लाइंट ने कहा कि भाई बैकग्राउंड आपने चूज करना है पर्पल, ठीक है। अब हमारे पास भाई साहब एक ही ऑप्शन है, किसका? वाइट का। क्लियर है? फिलहाल लोगों को निकाल दो। हाँ, एक और चीज है, ठीक है भाई। अब ये कौन सी कॉम्बिनेशन बन गई? 60 एंड 40, मजबूरी है। अब अगर मैं इसको जानबूझ के 60-30 भी करूंगा ना, ये बहुत बड़ी गलती होगी मेरी। मैंने इसको ब्लैक कर दिया, कौन सा ज्यादा रीडेबल है, व्हाइट कंटेंट या ब्लैक कंटेंट? और अगर मैं तुर्रम खान हूं तो मैं क्या करूंगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होते हैं हमारे बाहर के बैनर्स, इसलिए हम नहीं पढ़ पाते। सुभान अल्लाह। आप पढ़ेंगे नहीं, आप बोलेंगे खल्ली वल्ली है भाई, पढ़ेंगे नहीं आप। और अगर मैं और बड़ा तुर्रम खान हूं, यार एक तो ये XD का बड़ा मसला है यार। XD में ना दौरे पड़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह, क्या बात। और अगर मैं और तुर्रम खान बनूं, ओह ठीक है भाई। अब जरा देखें, ठीक है, तो ये कलर का पावर है। जाहिर सी बात है आपका माइंड इन कलर्स को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए 60-30-10 रूल या 60-40 रूल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के बाद अगर आप अपने घर बना रहे हैं, अपने रूम को बना रहे हैं, ट्राई करें 60-30-10 रूल पे काम करें। आपके रूम में जैसे ही बंदा घुसेगा, चाचा मामा, वाह
क्योंकि ये चीजें अल्लाह पाक ने हमारे जहन में फिट कर दी हैं। कोट द पॉइंट। अब कुछ कॉन्ट्रास्ट सीखते हैं, ठीक है, ये तो समझा कि स्टीरियोटाइप में कितना रूल। अब कुछ कॉन्ट्रास्ट सीखते हैं भाई। अच्छा, मैं जिसको खड़ा करूंगा वो बोलेगा। तुम्हारा नाम क्या है? पीछे पीछे। मुजम्मिल, मुजम्मिल खड़े हो जाओ। अच्छा मुजम्मिल सुनो गौर से। एक क्लाइंट है, उसने कहा कि भाई हम फूड बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं? फूड बिजनेस। हमारा ब्रांडिंग कलर ऑरेंज है। क्या है? ऑरेंज है। हमने एक पोस्ट बनाना है, ठीक है। क्या करना है? एक पोस्ट बनाना है। पहले तो ये डिसाइड करो कि तुम 60-40 का यूज करोगे, 60-30-10 का यूज करोगे। 60-40, ठीक है। अब मुझे बताओ 60-40 में क्या क्या कलर चूज करना है? ब्रांडिंग कलर उनका ऑरेंज है, उन्हें आपको बता दिया। कहां पे? 40% व्हाइट यूज करेंगे और 60% ऑरेंज। चलो ऑरेंज लगा के चेक करते हैं। हाँ भाई सही है। कौन कह रहा है कि ये कॉन्ट्रास्ट अच्छा है? व्हाइट और ब्लैक। अच्छा ये ऐसा कॉन्ट्रास्ट दोनों पे अच्छा लगता है, ठीक है, दोनों पे। हाँ एक और ऑरेंज है जहां पे सिर्फ ब्लैक अच्छा लगता है, वो येलो के बहुत करीब होता है। क्लियर है? बैठ जाओ, वेरी गुड। अच्छा मुजम्मिल, या नाम याद हो गया। हुनैन भाई, उन्हें एक शूज कंपनी है जो कि आपको कहना चाह रही है कि भाई एक पोस्ट बनाओ, उनका ब्रांडिंग कलर ब्लू है और वो चाह रहे हैं कि आप कलर कंट्रास्ट 60-30-10 यूज करो। क्या करेंगे? 60-30-10 ब्लू। ठीक है, सबर सबर सबर। सबर सबर सबर। ऐसा होगा, 30% ज्यादा कर देते हैं तो इनको। हाँ भाई सही कहा इन्होंने, वेरी गुड, बैठ जाओ। ठीक है, अभी तो 10% ब्लू आ गया। अब ब्लू का शेड क्या है वो आगे देखेंगे। सही भाई, वेरी गुड। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल्ला, खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला एक कंपनी है जो कि ब्यूटी पार्लर है, उनका कलर पिंक है, ब्रांडिंग कलर, और वो चाह रहे 60-40 इस्तेमाल करें, बैकग्राउंड में हमारा ब्रांडिंग कलर आना चाहिए। क्या करेंगे?
कौन सा पिंक अच्छा होता है? हाँ, वाइट ही करेंगे। आर यू श्योर अबाउट इट? अच्छा, ब्लैक भी अच्छा लगेगा। हाँ, अभी ब्लैक एंड व्हाइट। अगर डार्क करते हैं तो ओके, लेट्स सी डार्क। ठीक है, बिल्कुल ही ऐसे ही है। ठीक है, तो सम टाइम अब देखें यहां पर भी ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ही रीडेबल हो रहे हैं। अब याद हुआ कुछ बच्चे ने क्या कहा था कि सर लाइट ब्लू या लाइट ब्लू एंड लाइट ब्लू, तो अगर मैं इनको लाइट पिंक करूं अरे भाई साहब, रीडेबल हो रहे हैं। तो कभी भी शेड्स के ऊपर शेड इस्तेमाल ना करें। इसी को तो बैड कलर कंट्रास्ट कहते हैं, जो कि रीडेबल नहीं होता। बैठ जाओ। अब सवाल एक है सर, ये रीडेबल तो हो रहा है बट हम क्यों यूज नहीं कर सकते? अरे भाई गोला गंडा लग रहा है, और एक कंपनी का एक ही ब्रांडिंग कलर होता है, और अगर दो भी होंगे तो हमारी तरह ब्लू एंड व्हाइट होंगे। क्लियर है? सबको समझ आ गया? कलर्स क्यों इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? एनी क्वेश्चन हियर? भाई कोई हाँ जी जी जी। भाई वो मसला आपका क्लाइंट सॉल्व करके दे रहा है आपको बेटा, वो आगे ब्रांडिंग पे पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा कि अभी इस स्टेज में आप कैंपेन डिजाइन करेंगे उनके लिए, ब्रांडिंग नहीं करेंगे। वो आपको खुद बोलेगा भाई ये मेरा ब्रांडिंग कलर है, सिंपल। वो आगे पढ़ेंगे, और अभी मीनिंग ऑफ कलर्स में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ब्रेक के बाद। कोई सवाल भाई साहब? सवाल है? इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद मीनिंग ऑफ कलर्स। यहां पे क्लियर हो जाएगा भाई साहब आपका सवाल। कलर्स के मीनिंग होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ कलर्स ब्रेक के बाद। में क्या कहने वाला था? तो मैं चीजें भूल जाता हूं। अच्छा भाई, सबको सब समझ आ गया? सबको? गर्ल्स, गाइस, अनवर, असीब, सब? अब जब ये अब आपके जहन में ये होगा सर इतनी चीजें कैसे याद कर पाएंगे? जब प्रैक्टिस करेंगे ना, ये ऑटो पायलट हो जाएगी आपके माइंड में। क्या हो जाएंगे? अब मेरे जहन में ऑटो पायलट है, मैं देख के बोलूंगा बैड कंट्रास्ट है, तो ये प्रैक्टिस करने से आएंगे। और रुको जरा बॉय, सब्र करो, इतना काम दूंगा नींद भी नहीं आएगी आपको। समझ रहे? शुरू में हमने स्लो चलना है थोड़ा सा,
और बुनियादी चीज़ों को फाइनलाइज करना है, फिर उसके बाद काम ही काम है। हाँ क्या? हाँ बुनियाद बुनियाद भाई। ठीक है, ब्रेक करें, ठीक है, आफ्टर ब्रेक मिलते हैं। अच्छा भाई देखें यार, ये बंद कर दो। सारे आ चुके हैं? तो अब तक जब हमने पढ़ा कलर साइकोलॉजी एंड दिस ऑल स्टफ, अब आगे हमने पढ़ना है मीनिंग ऑफ कलर्स। कलर्स के मीनिंग होते हैं और वो मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है? आसान हो जाए। अच्छा भाई, तो हमारे पास कुछ कलर्स हैं और अभी आपके स्टूडेंट ने एक सवाल की कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ब्रांड का कलर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ब्रांडिंग के लिए मीनिंग ऑफ कलर्स को पढ़ रहे होते हैं और मीनिंग ऑफ कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी कोई ब्रांड बनता है उसके पीछे उसके कलर्स होते हैं। क्लियर? तो अभी हमारे पास सबसे पहले आया रेड। रेड इज फॉर पैशन, लव एंड एंगर। क्लियर है? अक्सर आपने देखा होगा डेंजर रेड से शो हो रहा होता है, एंगर भी रेड से शो हो रहा होता है। यूएफसी कौन कौन देखता है? यूएफसी का जो लोगो है वो रेड में है। वाई? क्योंकि यूएफसी का जो रिंग है वो हमेशा खून से भरा होता है। ठीक है, जैसे कि रेसलिंग है वो फेक होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, बट यूएफसी इज अ रियल फाइट। तो दे वांट टू शो पैशन, दे वांट टू शो एंगर, कि भाई हम एंगर नुमा चीज है, हमारे पास जो आता है वो एंगर ही होता है और वो रिंग में खून खार करके जाता है। ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग रेड कलर। तो यहां पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। ये कॉफी है, अब कॉफी रेड क्यों यूज कर रहे हैं? फॉर पैशन, जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर लव। तो हर कलर्स के डिफरेंट जगहों में डिफरेंट औकात होता है। अब अगर मैं बात करूं हमारे मुल्क में, जब हम कोई सॉन्ग बनाते तो क्या करते हैं? ब्लैक में बनाते हैं। बट इंडिया में चले जाओ व्हाइट में होता है, वो अपने मैयत में व्हाइट पहनते हैं।
तो कलर्स डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हर कलर के डिफरेंट मीनिंग्स भी होते हैं। रेड है, एंगर भी है, लव भी है, हालांकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट वी कैन यूज इट। ठीक है, तो ये कॉफी का है, तो दे आर यूजिंग रेड फॉर लव, फॉर मे बी पैशन। मार्शल आर्ट्स, ठीक है, ये भी खूनखार चीज है यूएफसी की तरह, दे आर यूजिंग रेड कलर। ठीक है, ये वाइन का बोतल है, मे बी दे आर यूजिंग फॉर कलर और पैशन। ठीक है, ये पता नहीं बुक है कुछ है। ठीक है, तो रेड इज ऑल अबाउट कलर्स, पैशन। ठीक है, अब पेप्सी रेड यूज करता है या कोक? कोक भी शायद पैशन या लव के लिए यूज करता होगा। ठीक है, कि भाई आप कोक पिएंगे तो आप प्यार भरे हो जाएंगे। क्लियर है? स्टिंग भी रेड यूज करता है, स्टिंग यूज कर रहा है फॉर एंगर। वो आपने देखा होगा, वो यूज इस तरह कर रहा है, वो नहीं, वो कश्ती बंद हो जाती है, पी जाता है, कश्ती में करंट दे देता है। So they are also using it for danger, for anger, कि भाई आप ये पिएंगे आप एनर्जेटिक हो जाएंगे, खतरनाक हो जाएंगे, हालांकि इसका उल्टा है। क्लियर है? ऑरेंज इज फॉर क्रिएटिविटी, यूथ एंड एंथुसियाज्म। इसीलिए अक्सर फूड कंपनीज यूज करते हैं ऑरेंज, क्योंकि वो यूथ को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और कुछ स्कूल्स भी यूज करते हैं ऑरेंज, क्योंकि वो क्रिएटिविटी को शो कर रहे होते हैं कि आपका बच्चा जब हमारे पास आएगा तो वो क्रिएटिव हो जाएगा। ठीक है, और ऑरेंज है एक हैप्पी कलर है, इसीलिए उसको यूथ के लिए और स्कूल्स के लिए, कैंडीज के लिए भी यूज किया जाता है। अगर आप देखें तो कैंडीज कंपनीज जो होती हैं, कहाँ थे भाई? अच्छा, एक बात ये देख लें, नमाज आप बाद में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, या तो हम यूं करें कि ब्रेक नमाज के टाइम दे दें, ये अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे याद दिला दें तो हम क्या करेंगे, नमाज ब्रेक में फिर सारे जमात भी करा लेंगे वहाँ। सही है भाई? तो ये कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम मुझे याद दिला दें। ठीक है भाई, ये देखें, ये कोई इंडियन स्कूल है, शक्ति स्कूल, दे आर यूजिंग ऑरेंज कलर। ठीक है, ये कोई जूस कंपनी है, कोई वीगन जूस कंपनी, दे आर आल्सो यूजिंग ऑरेंज कलर। ठीक है, और ये पता नहीं कोई क्या है, सेफ्टी मोमेंट्स ट्रेनिंग दैट इज फन, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके से ऑरेंज को यूज कर रहे होते हैं, इसकी मीनिंग 3-4 है। क्लियर है? इसीलिए ज्यादातर जो स्कूल, जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं, वो ऑरेंज यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो ऑरेंज यूज कर रही है, स्लाइस और फांटा, फ्रूटो भी। ठीक है, सो दे वांट टू अट्रैक्ट यूथ, या दे वांट टू शो क्रिएटिविटी या पॉजिटिव थिंग। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वार्म कलर है, बड़ा अच्छा कलर होता है, आप जब देखते हैं आपका मूड अच्छा हो जाता है। येलो, येलो इज फॉर हैप्पीनेस। ठीक है भाई, और वो क्या होता है, मायू होता है, क्या होता है मायू में, दे आर गर्ल्स आर वेयरिंग येलो कलर्स टू शो सम हैप्पीनेस। क्लियर है? हॉप के लिए यूज होता है, और ये स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, तो हॉप के लिए भी यूज करते हैं येलो। क्लियर है? मगर येलो एक और चीज के लिए भी यूज यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, वो है टू अट्रैक्ट। याद है पीके क्या बोलता है? पीके वो पूछते ना लड़की, ये तुमने ये येलो हेलमेट क्यों पहना हुआ है? वो कैसे दूर से फोकस पड़ेगा, गार्ड पहले हमको देखेगा। सही है, तो वह कॉन्सेप्ट यूज किया गया येलो कलर, चूंकि येलो कलर में आपने देखा होगा साइन बोर्ड भी होते हैं, कंस्ट्रक्शन आर गोइंग ऑन, अटेंशन के लिए होता है, इसीलिए हम हाइलाइटर यूज करते हैं बुक्स के अंदर कि यार ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स के अंदर। ठीक है, बट येलो इज ऑल्सो फॉर हैप्पीनेस, और आप देखेंगे फूड कंपनीज को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं आप हमसे खाएंगे तो आप हैप्पी हैप्पी हो जाएंगे, लाइक मैकडोनल्ड। और बताओ, KFC is using red. वो जो उसका है OPTP, मैं तो गरीब हूं, मैं तो नहीं गया। OPTP और हाँ, सब गरीब हैं। ठीक है, तो अगर आप फूड कंपनीज को देखेंगे, दे आर मोस्टली यूजिंग येलो कलर्स। ठीक है, और हॉप के लिए भी होता है।
ठीक है, ये देखें, ये कोई हनीमून मील है, पता नहीं क्या है, और ऑमलेट, ये कोई गैम प्लस खाने का कुछ होगा। दे आल्सो यूजिंग येलो कलर। ग्रीन इज फॉर नेचर, ठीक है, नेचर कलर है, हमें पता है कि दरख्त वगैरह हमेशा ग्रीन में ही होते हैं। ग्रोथ के लिए भी यूज होता है, ठीक है, और हार्मनी के लिए भी, और वेल्थ के लिए भी। इसीलिए बैंक क्या करते हैं, ज्यादातर आपको ग्रीन मिलेंगे, क्योंकि वो वेल्थ को भी शो करते हैं, ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा ऐप में आप जब कोई चीज कंप्लीट करते हैं वो ग्रीन में शो हो जाता है। इजी पैसा में पैसा सेंड करें ना, पैसा सेंड करने के बाद वो टिक आता है ग्रीन कलर में, तो वो क्या शो कर रहे हैं, पॉजिटिव, कि आपका काम हो चुका है। इसीलिए पैसे को भी ग्रीन में शो कर दे, क्योंकि पैसा क्या है, वेल्थ, ठीक है। तो ग्रीन इज ऑलमोस्ट नेचर कलर, नेचुरल। आपने देखा होगा उस तरह के एनजीओज होते हैं जो दरख्त पे काम कर रहे होते हैं, उनका लोगो होता ही ग्रीन, ठीक है। और एक और इंडस्ट्री बहुत यूज करती है, हर्बल इंडस्ट्रीज, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से फेस वॉशेस और लाइक लीफ के पत्तों के साथ और पत्तों के साथ, तो वो कंपनीज भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए हार्वेस्ट, बायोफ्लिक, ठीक है, ये भी कोई मेडिसिन कंपनी है, ठीक है, ये भी कोई मेडिसिन कंपनी, ये कोई बैंक कंपनी है, ठीक है। तो वेल्थ के लिए भी हम यूज कर रहे होते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज लाइक बैंक कंपनीज हैं या वो कोई ग्रोथ का काम कर रहे हैं, तो दे आर गोइंग फॉर ग्रीन, ठीक है। अच्छा, अब बताएं ग्रीन में कौन कौन सी कंपनीज हैं मशहूर। इजी पैसा, इजी पैसा ग्रीन है। SBL और एंड्राइव, दे आर शोइंग अ पॉजिटिव ग्रोथ बाय किया, ठीक है। ब्लू, ब्लू इज फॉर काम, काम कलर है, ट्रस्ट के लिए और इंटेलिजेंस के लिए। अक्सर आप देखें बड़े बड़े जो AI कंपनीज है, दे आर यूजिंग ब्लू कलर, क्योंकि वो इंटेलिजेंस और ट्रस्ट शो कर रहे हैं। फेसबुक, काम और ट्रस्ट, हालांकि ट्रस्ट आप नहीं कर सकते फेसबुक पे, बट स्टिल दे आर शोइंग यू कि आप अपने डेटा पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि फेसबुक में आपका डेटा सेव है, बट सेव नहीं है। इसके ऊपर एक मूवी है, दैट मूवी इज आप ये समझ लें कि वो मूवी डॉक्यूमेंट्री मूवी है, ठीक है। इसका नाम है द सोशल, ये मूवी आप देख लें, आपको पता लग जाएगा कि इंटरनेट के अंदर आपका डेटा सेव हो ही नहीं सकता। ये एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है और इसके अंदर जो लोग बात कर रहे हैं वो सारे एक्स एम्प्लॉयज हैं। क्या है? एक्स एम्प्लॉयज है, फेसबुक के, ट्विटर के, यूट्यूब के, जो वहां से काम करके निकल चुके हैं, वो बात कर रहे होते हैं। तो यहां पे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि आपका एक एक टैप, इंप्रेशन, इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? मैंने सिर्फ एक चीज को देखा, वो भी बिकता है कि ये फलाना इंसान 3 सेकंड तक यहां रुका था, वो भी कंपनीज को बेचा जाता है। और दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है? इंसान की अटेंशन। ये कंपनीज ठीक है। हाँ, अगर इसको बुरा यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत बहुत बुरा आ सकता है। इंटरनेट को अच्छा यूज करें, सीखें, कमाएं उससे, ठीक है। ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें इंटरनेट के अंदर। क्लियर? ये देखेंगे तो आपकी जो है ना आंखें खुल जाएंगी कि वो कैसे हमें ट्रैप कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो ब्लू इज फॉर काम, ट्रस्ट एंड इंटेलिजेंस। और कूल कलर भी है, तो इसलिए आइसक्रीम कंपनीज भी यूज कर रहे होते हैं। आई थिंक बलोच आइसक्रीम का ही ब्लू है, ऐसा ही है, ब्लू है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट के लिए जो मेडिकल कंपनीज है वो भी यूज कर रहे हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स, हेल्थ के लिए भी वो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल ये कोई आई थिंक फेस वॉश है मे बी, या बॉडी लोशन है, जो भी है, तो दे आर सेइंग यू कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आप ये यूज करेंगे आपको एक्नीज नहीं होंगी,
क्लियर है? पर्पल इज फॉर लग्जरी, मिस्ट्री एंड स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत। ठीक है, तो लग्जरी कलर होता है पर्पल। क्लियर है? लाइक मीजान बैंक यूज कर रहा है। ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, दे आर यूजिंग पर्पल, और वो वाकई लग्जरी आपको फील दे रहे होते हैं। क्लियर? और ये भी बड़ा जोली कलर है। ठीक है, बड़ा वाइब्रेंट कलर है, अच्छा लगता है। ठीक है भाई, ये कुछ कंपनीज हैं, ये आई थिंक कोई बच्चों के गेम की कंपनी है, ये कोई समझ नहीं आ रहा किस कंपनी है। पिंक इज फॉर प्लेफुलनेस, फन एंड यूथफुल। इसको फेमिनिन कलर भी कहते हैं क्योंकि गर्ल्स बहुत ज्यादा यूज करती हैं इसको। ठीक है, और प्लेफुलनेस के लिए क्यों है? क्योंकि आपको अक्सर कैंडी कंपनीज भी ये कलर यूज कर, क्योंकि बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है। बच्चों के प्लेग्राउंड्स को आप देखेंगे, बच्चों के खिलौने, वो हमेशा पिंक ज्यादा उनमें होता है। वो यूथफुल कलर भी है, ये यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। ठीक है, ये कोई लिपस्टिक कंपनी है, एज आई सेड यू बिफोर, इट्स अ फेमिनिन कलर। ठीक है, ब्यूटी पार्लर्स हो गया। ठीक है, इस तरीके से। हसनैन आसिफ कौन है? हसनैन आसिफ चला गया भाई, कोई भी नहीं है भाई साहब। ठीक है भाई, नीचे आते हैं। ब्राउन इज फॉर होलसमनेस, वार्मथ एंड हॉनेस्टी। ब्राउन वाकई आपको एक कंप्लीट फील दे रही होती है, होलसमनेस। आप किसी अच्छे बेकरी में जाएं, आपका मूड खुशगवार हो जाता है कलर से और खुशबू से। ठीक है, बड़ा अच्छा कलर होता है, इसीलिए आपको मोस्टली बेकिंग इंडस्ट्रीज, चूंकि बेकिंग ऐसी चीज है ना, आप दोपहर में किसी अच्छे शॉप में जाएं कॉफी के, बड़ा अच्छा फील देता है आपको, बड़ा पॉजिटिव। ठीक है, तो ब्राउन इज फॉर वार्मथ एंड होलसमनेस। कैसा आपने देखा ना, मजदूर जब काम करते हैं बेचारे, दोपहर में चाय पीते हैं केक के साथ, बड़ा मजा आता है उनको। और मैं आपको कहता हूं, अगर आप एक्सपेरिमेंट करें ना, उनको डाबा से हटकर किसी ऐसे इंटीरियर में लेकर जहां पे ब्राउन हो, वो बोलेंगे यार यहां ज्यादा मजा आ रहा है। आप उनको वही चाय वही केक दें, बस इंटीरियर चेंज कर दें, कलर्स बहुत ज्यादा आपको फील देती हैं, बड़ा अच्छा फील करेंगे। खुशबू आ रही होगी कॉफी की, और वो बोलेंगे मैं तो नहीं आ रहा, इस सोफे पे सो रहा हूँ कल सुबह पे आ जाऊंगा काम करने। क्लियर है? कॉफी शॉप्स में कौन कौन गया है या जाते रहते हैं? कहाँ गए हो? कहाँ गए हो? हाँ, कैफे डी आर्ट और कॉफी शॉप जाया करें। थोड़ा सा इन जगहों में मैं बहुत कम जाता हूँ, मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर सकता बट ये अच्छी चीज़ है कि जाया करें, इससे कॉन्फिडेंस भी आता है। आप जब वहां जाएंगे आपको मालूम पड़ेगा गरीब होना गुनाह है सही है? क्या है इस दौर में एटलीस्ट बंदा इतना कमाए, क्योंकि आप जैसे ही वहां घुसेंगे ना, गाड़ी अस्सलाम वालेकुम सर, सलाम ठोक रहा होता है, जाते वक्त थैंक यू सर। ठीक है, तो वहां पे बैठने का माहौल अच्छा होता है, अलग ही फील होता है। तो मैं ये कहता हूं कि डेली चाय पीने से बेहतर है महीने में जो पैसा आप वहां लगा रहे हैं, 800 बनते 1000 बनते 800। सबसे महंगी कॉफी अब तक जो मैंने देखी है, जहां तक मैं गया हूं, 800 रुपए की है, वरना 450 600। आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, अच्छी जगह मिल रही है, वहां जाके आप बुक पढ़ सकते हैं, बड़ा माहौल अच्छा होता है। ठीक है, तो डेली चाय पीने से, पैसा खर्च करने से, टाइम ज़ाया करने से बेहतर है सारे दोस्त प्लान करें कि भाई पैसे बचाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे, डिफरेंट कॉफीज, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके वहां पे कॉफी पियेंगे। ठीक है, इससे आपको फायदा होता है, कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर? वहां पे नए नए लोग आते हैं और आपकी तरह के लोग होंगे, ग्राफिक डिजाइनर्स होंगे, बिजनेस मैनर्स होंगे, और बातचीत हो जाती है, इंट्रैक्शन हो जाती है, आप उनसे बातचीत करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं, कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। ठीक है,
ये देखें, ये भी सैम बेकिंग कंपनी है, ये भी सैम बेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो मोस्टली आपको ब्रेड कंपनीज, बेकिंग कंपनीज ब्राउन यूज करता मिलेंगे क्योंकि सब वार्म और सब नाइस कलर है भाई। व्हाइट, मिनिमलिज्म एंड सिंपलिसिटी, ठीक है। अगर आपको सिंपल बनना है तो क्या करेंगे, व्हाइट पहनेंगे, अच्छा लगता है, ठीक है। सिंपलिसिटी व्हाइट में ही अच्छी लगती है, ठीक है। इसीलिए सिंपलिसिटी और व्हाइट के अंदर लग्जरी फील भी आता है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट, मैं इन दोनों को ऑलराउंडर कहता हूं। ये हर जगह फिट हो सकते हैं। मैंने तो बार्बर शॉप भी व्हाइट में देखे हैं, सूट कर रहा होता, ठीक है। मैंने तो इवेंट मैनेजमेंट के कंपनीज भी व्हाइट में देखे, सूट कर रहा होता है उनको। क्लियर है? ये देखें, ब्लैक भी ऑलराउंडर है भाई। पावर, एलिगेंस एंड सोफिस्टिकेशन। मैं अक्सर कहता हूं ना कि आपके एरिया में फूड या बार्बर शॉप एक दो ऐसे होते जिनका इंटीरियर ब्लैक होता है, ब्लैक मैट, उनका अलग ही भरम होता है भाई। वहां पे सारे चपरी बाज जा रहे होते हैं, शपाटर, क्योंकि शपाटर अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आते। भले उधार करेगा मगर जाएगा वहीं पे, महंगे बार्बर शॉप जाएगा। वो अपना वो है ना, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वही वाला कहानी है। सही है। तो उनका इंटीरियर इतना अच्छा होता है कि आप बड़ा फील कर रहे होते हैं उसको, सबसे अलग होते हैं, ठीक है। तो पावर को शो करता है और एलिगेंस को शो करता है। वो था ना एक मीम, क्या था, जस्ट लाइक वाओ, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लाइक अ वाओ। मतलब कहने लगा वाह, हाँ मुझे पता है, तुम मीम बहुत ज्यादा देखता है, ठीक है। तो एलिगेंट वही है कि कोई चीज एलिगेंस करना है तो ब्लैक में वो अच्छा आता है, ठीक है। और ब्लैक एंड व्हाइट आप अक्सर देखिए, दुनिया के टॉप जो लोग हैं जो बड़े सिंपल रहते हैं, पैसा बहुत है बट फिर भी सिंपलिसिटी, वो हमेशा आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेंगे। क्लियर है? तो ब्लैक इज अ पावरफुल थिंग और ऑल्सो वेरी ऑलराउंडर कलर। ग्रे इज फॉर प्रोफेशनलिज्म, फॉर्मेलिटी, ठीक है। ग्रे इंटरनेट के अंदर बहुत कम यूज किया जाता है। उसकी वजह यह कि ग्रे, अगर आप एप्स को, वेब को देखें, ग्रे कहां होते हैं, जब चीजें ब्लॉक होती हैं। आप लॉग इन करें, जब तक ईमेल नहीं डालेंगे लॉग इन का बटन कलरफुल नहीं होता, वो ग्रे ही रहता है। तो मैं ग्रे बहुत कम यूज करता हूं, बट कुछ कंपनीज ग्रे इस्तेमाल करते हैं भाई अपने लोगों में। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल भी फील आ रहा होता है इससे। बट मैं इससे थोड़ा सा गुरेज करता हूं, मेरा अपना जाती एक वो है, ठीक है। हैं? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ये सारे सेम तरीके से आते हैं। ये सारे वेल्थ के लिए यूज कर रहे होते हैं या कामयाबी के लिए, ठीक है भाई। गोल्ड, सिल्वर, देखो ना कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इवेंट मैनेजमेंट करती है, बट बड़े बड़े लोगों के, वो हमेशा इस तरह कलर, सिल्वर यूज करेंगे, गोल्ड यूज करेंगे। वो खुद को बहुत महंगा और बहुत यूनिक समझ रहे होते हैं और वाकई उनके सर्विस बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। ये देखें, ज्वेलर हो गए, ठीक है, जो महंगे होते हैं, तो वो सिल्वर, ब्रॉन्ज और इस तरीके से गोल्डन कलर यूज कर रहे होते हैं। हाँ, क्लियर है? तो ये मीनिंग ऑफ कलर्स हैं। ये वैसे ब्रांडिंग में हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल सिर्फ इतना आपको समझाना था, क्योंकि अभी आपको जब आगे मिलेगा ना असाइनमेंट, तो आप कलर्स खुद चूज करेंगे और इंडस्ट्री भी खुद चूज करेंगे। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि यार फूड है, चलो येलो मेरे पास ऑप्शन है, ऑरेंज ऑप्शन है, तो इनमें से एक चूज कर लूंगा मैं, ठीक है। कोई बैंक है, चलो यार पर्पल यूज कर लेता हूं।
कुछ इंडस्ट्रीज मैं दूंगा, कुछ आप बनाएंगे, तो आपको मीनिंग ऑफ कलर्स इतने पता होने चाहिए कि आप जब खुद सोशल मीडिया डिजाइन बनाएंगे तो आपको पता होने चाहिए कि कौन से कलर्स कहाँ यूज होंगे। क्लियर है? और इसका जो लिंक है मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप लिखेंगे ना मीनिंग ऑफ कलर्स 99 डिजाइन, तो ये आपको शुरू में मिल जाएगा। अगर आप भूल गए तो आप यहां से देख पाएंगे। आई थिंक टाइपोग्राफी में शुरू ना करूं, उसकी वजह यह कि बीच में अटक जाएगा। तो यहां तक कोई सवाल तो पूछ लें। कलर सबसे मुश्किल पार्ट था, अगर समझ आ गया तो वेरी गुड। हाँ जी, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? व्हाइट मिनिमलिस्ट के लिए, मिनिमलिज्म के लिए मैंने कहा ना ऑलराउंडर कलर है। हर कंपनी ऑलमोस्ट दे आर यूजिंग एवरीवेयर, ठीक है? बट वो कंपनी जो खुद को बहुत मिनिमलिस्ट करते हैं, लाइक कोई इंटीरियर डिजाइन की कंपनी है, वो वाइट यूज कर सकता है। और वो ऐसी कंपनी है कि नॉर्मल जगहों में काम नहीं करता है, बड़े बड़े ऑफिस में। आप जाएंगे ना बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े मिनिमल कलर 60-30-10 को अच्छे तरीके से यूज करते हैं। और वाइट फॉर एग्जाम्पल ये भी लाइक आई थिंक हाफ वाइट है, ये नहीं, ये वाइट नहीं है, उस टाइप का कलर, ठीक है? तो वाइट बड़ा मिनिमलिज्म और मिनिमलिस्ट कंपनीज वो यूज कर रहे होते हैं जी। कोई और सवाल कर रहा था यहां से? एनी क्वेश्चन? कंप्लीट कलर में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लें। हाँ जी, कोई सवाल नहीं आ रहे? वाह, कोई सवाल नहीं है? या मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, या तो मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं कि ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अगर कोई सवाल नहीं है कोई भी नहीं है, क्यों, क्या हुआ? नहीं आया शायद, वो वहां बैठते हैं, शायद नहीं आया आज। ओके, अब ये तय करते हैं कि हम एक्स्ट्रा क्लास कब रखें।